वो एक दौर था लीला, जब चाहते न चाहते सब कुछ होता चला गया। अब हम दोनों होश में हैं। आपने कह दिया, अब चिंता नहीं करूंगी। तुमने ये तो साबित कर दिया ना कि अगर इंसान मेहनत करे तो मरा हुआ केस भी जिंदा हो सकता है। फ्रैंकली नीरजा, पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया है। मैं शायद अब दिल्ली नहीं जाना चाहती। तुम वो नीरजा नहीं रही। तुम वो नहीं हो जिसे मैं इस घर में ब्याह के लेके आया था। कितने पैसे हुए भाई साहब? ये आज पार्टी किस बात की है? पता नहीं, दीदी से पूछा तो कह रही थी कि जीजाजी ने बुलाया सबको। सबको मतलब? सब कौन? नीरजा भी आ रही है। नीरजा को जीजाजी ने बुलवाया है? तुम तो पता नहीं कहाँ रहते हो, पिछले 1 महीने से दोनों साथ में तो काम कर रहे हैं। इसका मतलब है दोनों में बातचीत फिर से शुरू हो गई। यही होता है, ऐसा झगड़ा जिंदगी भर थोड़ी ना चलता। और ये जो मेहुल और नीरजा दिल्ली जाने वाले थे, उसका क्या हुआ? पता नहीं। दीपा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जीजाजी और नीरजा का फिर से मिलना जुलना, I don't like it. कैसी हो? ठीक हो दीदी? दीदी, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ तो क्या हुआ, आओ ना। कमाल है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अगर मुझे माफ कर सकती हो तो माफ कर दो, मैं नहीं जाना चाहता। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जा सकती। तो कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। मेहुल, ये घर वालों की पार्टी है, तुम्हारी तबीयत का सुनेंगे तो सबके सब यहाँ आ धमकेंगे। तो फिर कोई और बहाना बना दो। लेकिन क्यों? ठीक है, मैं कह देती हूँ हम दोनों मर गए इसलिए नहीं आ सकते। हाँ बोलो नीरजा। हम लोग आज नहीं आ सकते। अरे क्या हो गया? मेहुल मुंह फुलाए बैठा है। अच्छा ठीक है, मैं इसका इलाज करता हूँ, तुम फोन रखो। दीपा और सतीश कब के आ चुके हैं? और आपके बहनों ही रूठ के बैठे हैं, नहीं आना चाहते हैं, आपको मनाना होगा। क्या हुआ, गुस्सा क्यों है? अरे कुछ नहीं, शादी पुरानी पड़ती जा रही है और क्या। लो बात करो, बुलाओ उसे। हेलो, लीला बोल रही हूँ। तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। हाँ भैया, क्या बात है? सारी चीजें तुम्हारे पसंद की बनी है, अब तुम ही नहीं आओगे तो? नहीं दीदी, वो माथे में थोड़ा दर्द हो रहा है तो। कोई नहीं, यहाँ आ जाओ, हम दबा देंगे। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? मेहुल नखरे मार रहा है। फोन मुझे दीजिए। क्या नंदोई साहब, उस दिन तो आप डेट पे चलने के लिए कह रहे थे और आज हमने डेट फिक्स की तो क्या हो गया आपको? भाभी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। अब तबीयत को मारिए गोली और उठकर यहाँ चले आइए।
बस ये समझ लीजिए कि खास आपके लिए सच कर आए हैं हम। सच में? देखिए, अब दिल मत तोड़िए। अगर आप आधे घंटे में यहाँ नहीं पहुंचे तो हम समझेंगे कि बड़े ही धोखेबाज हैं आप। मूड नहीं है, फिर भी जाना पड़ा जबरदस्ती। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम दोनों नहीं आ सकते। अकेले तुम नहीं जा सकती थी? वो मेरी बहन का घर है मेहुल, कोई ऑफिस नहीं है जहां मैं अकेली चली जाऊं। कितनी बार जब मैं भी नहीं जाना चाहती थी तुम जबरदस्ती करते थे और मैं जाती थी। मैं जा रही हूं, तैयार हूं। दीदी, कुछ करना है तो बताइए। नहीं नहीं, मैंने सब कर दिया है। इनको आते साथ चाय चाहिए होती है, वही बना रही हूँ। ठीक है? ठीक है, थोड़ी सी। इन लोगों के झगड़े अभी से शुरू हो गए। दीदी, किसके नहीं होते? हाँ, वो तो है। क्या हुआ? चलो। तुम चलो, मैं आती हूँ। अरे नीरजा, आ रही हूँ। अरे वाह, ये दूज का चांद आज यहाँ कहाँ से निकला है? तुमसे नाराज होकर जाऊंगी किधर? मुझसे नहीं, तेरे जीजाजी से। तुम तो कुछ भी सोचती रहती हो। कुछ नहीं हुआ है मेरे और जीजाजी के बीच। अच्छा, तो फिर काम क्यों नहीं करती उनके लिए? निकम्मी हूं मैं, इसलिए। आओ, ऐसा नहीं बोलते। मैं एक हूँ किस्मत की मारी, अब तुम भी उस रास्ते पर मत चलना। पढ़ना लिखना, जिंदगी में कुछ बन के दिखाना। अब तो आप मुझे धोखेबाज नहीं कहेंगे भाभी। लीजिए दीदी, मैं आ गया। आओ, नीरजा कहाँ है? बस बाहर ही आ रही है। बैठो ना, मैं आती हूँ। हेलो सतीश भैया, कैसे हैं आप? आपकी चाय लाई हूँ। हाँ ठीक है, रख दो, आता हूँ। हाँ। तुम चाहती हो ना जीजाजी तुमसे प्यार करें? चाहती हो ना? हाँ। इधर सुनो, तुम्हें बदलना होगा दीदी। और मैंने सुना कि तूने मेरी पूरी गृहस्थी संभाल ली थी। तुम्हारी गृहस्थी तुम्ही को मुबारक हो। मैं अब चली। इसीलिए तुम भाग जाना चाहती हो ना, क्योंकि मुझसे नफरत करती हो? हाँ, मैं भागना चाहती हूँ आपसे, भागना चाहती हूँ मैं आपसे, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं आपसे नफरत करती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं प्यार करती हूँ आपसे।
हाँ नीचे बैठो। ठीक ठाक जी। अरे यहाँ आओ ना, यहाँ बैठो, वहां क्यों खड़ी हो? तो भाई ये है हमारा पूरा परिवार बंबई शहर में। मेरी भांजिया कहाँ है? ट्यूशन पे गई है, आती होंगी। भाई ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा उससे पहले हम लोग इकट्ठा हो लें। और हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे। क्यों, क्या हुआ? नीरजा ने अपने प्लान्स बदल दिए। प्लान्स बदल दिए? लेकिन क्यों? ये इन्हीं से पूछिए, हम तो वही गुलाम हैं, जो ये कहेंगी वो करेंगे। इनफैक्ट हम लोग की कंपनी का बेस यहीं पर है और दिल्ली में तो बस एक छोटी सी ब्रांच है, तो वहां ज्यादा स्कोप भी नहीं है राइज करने का। और जो केस जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं साथ में, उसको भी काफी अप्रिशिएट किया गया है। तो हम लोग के बॉस ने भी यही कहा कि यहीं रहो, दिल्ली जाके क्या करोगे, यहाँ रहूंगी तो ज्यादा स्कोप है मेरे लिए, ज्यादा कुछ कर पाऊंगी मैं। भाई वो तुम बहुत सारा कुछ बना रही थी इन लोगों के लिए, वो कहाँ गया? हाँ लाती हूँ। क्या बात है दिया जी, आपकी शादी के सक्सेस का सेलिब्रेशन है, सब कुछ सुखा सुखा होगा? नहीं नहीं, बताओ क्या लोगे, बोलो। कुछ ये पिला दीजिए, अब तो दिल्ली बहुत दूर है। ठीक है भाई। क्या हुआ दीदी, आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। इन लोगों ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम एकदम से कैसे बदल लिया? अब कुछ नहीं होगा दीदी, उसने खुद बोला ना। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मुझे मालूम है अगर ऑफिस में आपको तारीफ मिलने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब छोड़ना। और अभी तो वो शादीशुदा भी है और बहुत खुश है मेहुल के साथ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। पहले और आज में बहुत फर्क है दीदी। हाँ बोलो सुनील। हाँ वो तो अभी चाहिए क्या? नहीं नहीं, अच्छा ठीक, रुको रुको रुको, मैं देख के बताता हूँ। हाँ हाँ होल्ड करो, होल्ड करो भाई, जरा 2 मिनट ऊपर जाना होगा। हाँ। नंदोई साहब, वहां अकेले कोने में क्यों खड़े हो? यहाँ आकर बैठे हमारी ननद के पास। नहीं भाभी, मैं यहीं ठीक हूँ। भाई 2 दिलों के बीच इतना फासला अच्छा नहीं लग रहा। नीरजा, अपने मियाँ का प्याला तो भर दे, खाली हो गया है। और अगर हमें इजाजत हो तो हम ही भर देते। भाई हमें मामी कब बना रहे हो? ऊपर जाओ, मुंह हाथ धो लो, नीचे आओ। चलो भाभी। नहीं मैं यहाँ पर ही रहूंगी। ऊपर तो चलो, पहले तैयार हो जाओ, नीचे आओ। सुनो मेरी क्या। भाभी आपसे एक बात करनी थी। बोलो। ये बात मैंने किसी से नहीं की है, करना भी नहीं चाहता था। शायद आपके अलावा मैं किसी और से कर भी नहीं पाऊंगा। आई होप कि आप इस बात को अन्यथा नहीं लेंगी। कोई बहुत सीरियस बात है क्या?
है भी और नहीं भी। भाभी, नीरजा से मैं शादी से पहले भी प्यार करता था। मुझे मालूम है। शादी के कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने आई थी, मुझे ये बताने कि उसका किसी और के साथ अफेयर था। अब ये मत कहिएगा कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को उसके बारे में पता है। और ये भी पता है कि आप लोगों और नीरजा के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव रहा है 1.5 साल तक। हम लोग ये बात कभी और नहीं कर सकते? नहीं भाभी, आज हिम्मत हुई है मेरी, इसलिए मैं आज ही जानना चाहता हूँ। तुमने नीरजा से नहीं पूछा? उसने तो खुद मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। अच्छा किया। भाभी, कौन था वो? अब जानकर क्या करोगे? भाभी प्लीज बताइए ना, कौन है वो आदमी? मेहुल, मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई आदमी था। कौन था मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रही हैं आप। हेलो। यस सर। व्हाट? Oh my God! Are you serious? एक सेकंड, बस एक सेकंड सर। मैंने ये मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एलएस, बॉस से बात कीजिए। मैं बाद फोन करता हूँ। जल्दी बात कीजिए। बोल बुड्ढे। क्या? अरे क्या? That's good news भाई, मुबारक हो। बस ऐसी है, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। हाँ चलो ठीक है, बाय। ये तो कमाल हो गया। मुझे लग तो रहा था कि कोर्ट हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ऑपोजिशन वाले इतना घबरा जाएंगे, ये तो। You're simply great, एलिस। नहीं, मैं तुमसे कोई क्रेडिट नहीं छीनना चाहता हूँ। कांग्रेट्स टू यू। He's done it, एलिस, he's done it। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। It's real good news। आप नहीं बताएंगे? मेहुल, सच में मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, गड़े हुए मुर्दे को खा कर क्या फायदा। सर ये पकड़िए, मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। दीदी, 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 आपने ये क्यों कहा दीदी? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये दोनों मिल गए। मैंने अपनी आंखों से देखा। सतीश, इनसे कहना
जब मैं मर जाऊं ना तो लीजा को यहीं ले आए। अपने घर बहुत प्यार करते हैं लोग उससे। मर जाओ तो इतना चाहते हैं तो उस दिन क्यों रोक कर मेरे बनेगा का